Hi everyone, welcome to Study World Classes। सो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि उच्च शिक्षा निर्देशालय ने जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आपका बना हुआ है, उससे जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है प्रो फार्मा मांगा हुआ है। तो इसको लेकर अपडेट है, हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आखिर क्या अपडेट दी जा रही है। साथ ही जो है ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षकों का जो वेतन है वो नहीं रोका जाएगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि शिक्षकों का जो वेतन है वो रोका जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आईडी नहीं बनाई हुई थी। ठीक है, लेकिन फाइनली जो है एक नोटिस जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों का जो वेतन है वह नहीं रोका जाएगा। और दूसरी अपडेट ये है कि यूपी में कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाता है तो उनका स्टेटमेंट ये होता है कि यूपी में फ़िलहाल नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। लेकिन एक डाटा दिया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, उसमें बताया गया है कि फाइनली यूपी में कितने पद खाली हैं, तो उसको हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेड की क्लासेस भी फ्रेंड्स कंटिन्यू हैं, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, जिसके द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियाँ, साथ ही जो पेंडिंग पड़ी भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट होंगी और नई शिक्षक भर्ती भी इसी आयोग के द्वारा ही पूरी करवाई जाएंगी। लेकिन जो है अभी तक नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आयोग को अधियाचन प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अभी तक फ़िलहाल के लिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। बताया ये जा रहा है कि अधियाचन का प्रारूप तय नहीं, शिक्षक जो है भर्ती अटकी, क्योंकि अधियाचन का जो प्रारूप है, क्योंकि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, ये डाटा अभी आयोग को नहीं मिल पाया है। और ये जो है आयोग जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इन्होंने जो है हर जिलाधिकारियों को पत्र भेजा था कि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं और डाटा दिया जाए, लेकिन फाइनली अभी तक आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से जो है ई अधियाचन तो मांग लिए हैं, लेकिन आयोग अब तक अधियाचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है, क्योंकि जो अधियाचन है वो अभी प्रारूप जो है उसने मतलब आयोग ने तैयार नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निर्देशकों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें आयोग ने एक सप्ताह में ई अधियाचन मांगा था, यानी कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ आया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आयोग की मीटिंग हुई है और ई अधियाचन जो है मांगा गया है हर एक विभाग से। हालांकि आयोग को अब तक किसी भी विभाग ने अधियाचन नहीं भेजा है। देखिए, अधियाचन आयोग की तरफ से मांगा जा रहा है, लेकिन किसी भी विभाग से जो है अधियाचन नहीं भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आयोग का जो मतलब आयोग को या फिर विभाग नहीं समझ रहा है, या फिर जो है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है और जो उसकी अध्यक्ष हैं वो सही से अपना काम नहीं कर रही। कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तभी जो है आयोग को अभी तक अधियाचन प्राप्त नहीं हो पाया है। उच्च शिक्षा निर्देशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अधियाचन प्रारूप निर्धारित करना है, जो अभी तैयार नहीं है। यानी कि आयोग का ये कहना है कि जो अधियाचन है वो अपने स्तर से हमको निर्धारित करना होगा, क्योंकि जो विभाग है और विभाग के द्वारा अभी तक आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं हो पाया है, तो इस वजह से आयोग अब अपने स्तर से अधियाचन तैयार करेगा। शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता, योग्यता व अन्य शर्तें आयोग को ही तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अधियाचन चाहिए, यानी जो योग्यता है और साथ ही जो मतलब योग्यता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, साथ ही एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारा जो होगा ये आयोग ही तय करेगा। ठीक है, बैठक में जो है उच्च शिक्षा निर्देशालय की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अधियाचन का प्रारूप भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने जो है निर्देशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया है। यही वजह है कि निर्देशालय की ओर से आयोग को अब तक ई अधियाचन नहीं भेजा जा सका है। आयोग को प्राथमिक विद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, साथ ही जो है एडेड महाविद्यालय
व जो है अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के अध्याचन के लिए अलग अलग प्रारूप निर्धारित करने होंगे, क्योंकि इन सभी भर्तियों की अर्हताएं व योग्यताएं अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि जो योग्यताएं हैं वो सभी की अलग अलग हैं, तो इस वजह से सभी का जो प्रारूप होगा वो निर्धारित करना होगा अलग अलग। ठीक है, इस वजह से भी टाइम लग सकता है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि ई अध्याचन के लिए प्रारूप तैयार है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से ई अध्याचन उपलब्ध कराने में देरी की जा रही है। यानी कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ई अध्याचन है वो तैयार है, बट प्राप्त होने में आयोग को देरी कराई जा रही है। अब क्या वजह है वो तो आयोग ही समझ सकता है, लेकिन फिलहाल जो नई शिक्षक भर्ती का मामला है वो अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आयोग जो है वो सख्ती से अपना जो है काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है विभाग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि अगर आयोग को अध्याचन प्राप्त हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, फिर अभ्यर्थी ये मांग करेंगे कि परीक्षा कैलेंडर जारी हो या फिर जो है विज्ञापन जारी किया जाए। तो फिलहाल के लिए अभी आयोग के पास सिंपल सा यही है एक मुद्दा कि अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब अध्याचन प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी अभ्यर्थी ये मांग नहीं करेगा कि आप जो है 2 मंथ के अंदर या फिर 6 मंथ के अंदर विज्ञापन जारी करें। तो फिलहाल के लिए ये फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी दूसरी अपडेट ये है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि 1.25 लाख पद खाली, फिर भी कह रहे हैं शिक्षक कम नहीं है। ठीक है, यानी यूपी की ये कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,26,028 पद यूपी में रिक्त हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर चाहे आपका 6 to 8 हो। लेकिन जब मंत्री जी से स्टेटमेंट पूछा जाता है, यानी जब उनसे पूछा जाता है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती कब तक आएंगी या फिर अनुपात क्या है, तो उनका कहना यही होता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। ठीक है, बताया ये गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1,50,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के जो है 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। यानी ये जो है डाटा दिया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि यूपी में पद इतने रिक्त हैं। देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही 4 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले ही कोर्ट के द्वारा भी बताया गया था कि जो 27,713 पद खाली हैं इनको आप 2 मंथ के अंदर फुलफिल करिए। लेकिन ना तो इस पर प्रशासन ने कोई काम किया, ना मतलब आदेश दिया, और ना ही जो है इस पर आयोग ने कोई काम किया हुआ। 2 मंथ बीत चुके हैं, लेकिन जो 68,500 शिक्षक भर्तियां हुई थी और जिसमें से 27,713 पद रह गए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि उस टाइम पे कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। फाइनली जब अभ्यर्थियों ने ये मांग की और ये मामला कोर्ट को गया, तो कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आया कि जो है 27,713 पद जो खाली हैं उनको 2 मंथ के अंदर फुलफिल कर दिया जाए। लेकिन 2 मंथ बीत चुके, इससे रिलेटेड कोई भी आयोग के द्वारा ना तो नोटिस जारी हुई, ना तो ये बताया गया कि 6 मंथ बाद हम इन भर्तियों को कंप्लीट करेंगे या फिर हम कंप्लीट ही नहीं करेंगे। इस पर कोई भी काम आयोग के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल कंफर्म है कि यूपी में 1,26,000 पद खाली हैं, क्योंकि ये भी कुछ टाइम पहले ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक डाटा दिया गया था जिसमें बताया गया था कि इतने जो है पद रिक्त हैं, और ये भी डाटा शिक्षा मंत्रालय के ही द्वारा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यूपी में इतने पद खाली हैं। लेकिन अगर अभी भी मंत्री जी से पूछा जाएगा तो वो उनका स्टेटमेंट यही होगा कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। 6 सालों से यूपी में कोई भी भर्ती नहीं आई हुई है, और इन 6 सालों में अगर कोई भर्ती नहीं आई है, नए अभ्यर्थियों का जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और जो पुराने शिक्षक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि पद रिक्त होंगे। लेकिन मंत्री जी कह देते हैं कि शिक्षक और छात्र जो अनुपात है वो इक्वल है, मानक के अनुसार पूरा होता है। और अब तो वो शिक्षा मित्रों को भी हटाकर कह रहे हैं कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो इक्वल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है समग्र शिक्षा अभियान की जो है कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई हुई हैं। क्योंकि जो मंत्री जी का स्टेटमेंट था उन्होंने विधानसभा में ही दिया हुआ था स्टेटमेंट कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, लेकिन जो डाटा दिया जा रहा है उसमें बताया ये जा रहा है कि यूपी में इतने पद रिक्त हैं। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो है ये सही है कि यूपी में इतने पद रिक्त हैं, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है,
क्योंकि जब इंफॉर्मेशन यानी जब यूपी में कोई भर्ती नहीं थी तो कोर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि 52,000 कुछ करके पद खाली हैं। उसके बाद 6 साल बीत गए और इन 6 सालों में पद रिक्त हुए हैं, 27,713 ही पद रिक्त हैं। तो इस वजह से यूपी में पद खाली हैं, लेकिन जो है नई शिक्षक भर्ती नहीं देनी है। इस वजह से सीधा सा स्टेटमेंट रहता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट मिल जाती है। तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा। कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।